ओपनिंग सीन में एक आदमी है जिसका नाम माइलो स्टैनफील्ड है, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (एएसडी) से पीड़ित है। उसे न्यू जर्सी की एक सड़क पर खड़ा देखा जा सकता है, जहां वह एक पास की फूलों की दुकान में एक महिला पर नजर रख रहा है। इसी दौरान वह अपने आसपास हो रही घटनाओं के समय का जटिल गणना भी कर रहा है। माइलो एक यात्री बस, एक गड्ढा, एक स्ट्रीट आर्टिस्ट और तेजी से जा रहे एक साइकिल सवार की तरफ ध्यान देता है। इन अवलोकनों के बाद वह सड़क पार करता है और एक मेलबॉक्स के ऊपर एक पेन रणनीतिक रूप से रख देता है, जो गड्ढे के पास स्थित है। जल्द ही उसकी योजना के अनुसार घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है। एक टैक्सी गड्ढे पर से गुजरती है, जिससे पानी छिटकता है और पेन जमीन पर गिर जाता है। यह स्ट्रीट आर्टिस्ट का ध्यान आकर्षित करता है, जो पेन उठाने के लिए आगे बढ़ता है। उसी समय तेजी से आ रहा साइकिल सवार आर्टिस्ट से टकराता है, जिससे वह मेल बॉक्स पर जा गिरता है और पास के फलों के स्टैंड पर गिर पड़ता है। सड़क पर अफरा तफरी मच जाती है, जिससे सभी का ध्यान बंट जाता है, यहां तक कि बस चालक का भी। परिणाम स्वरूप वह ट्रैफिक लाइट के लाल होने का ध्यान नहीं रख पाता और उसी महिला को टक्कर मार देता है जो सड़क पार कर रही थी, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। और लोग कहते हैं कि गणित खतरनाक नहीं है। माइलो यह सुनिश्चित करने के बाद कि उसकी योजना सही ढंग से पूरी हुई है, घटनास्थल से निकल जाता है। इसके बाद सीन में एफबीआई की विशेष एजेंट ओलिविया डनहम दिखाई देती है। वह होमलैंड सिक्योरिटी के फ्रिंज डिवीजन के लिए काम करती है, जो असामान्य घटनाओं में विशेषज्ञता रखती है। ऐसा लगता है कि ओलिविया लंबे समय बाद काम पर वापस आ रही है, अपने सिर की चोट की वजह से हुए ब्रेक के बाद। जैसे ही वह फ्रिंज मुख्यालय में प्रवेश करती है, उसका स्वागत उसकी टीम के पर्यवेक्षक चार्ली द्वारा किया जाता है। इसी बीच एजेंसी के प्रमुख वॉल्टरनेट बिशप एक लैब असिस्टेंट फिलिप ब्रॉयल्स से ओलिविया की वापसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिलिप कहता है कि ओलिविया की एक डोपेलगैंगर हमशक्ल है, जिसे फोलिविया कहा जाता है, और चिंता जताता है कि क्या वे अपनी टीम में एक नकली को शामिल कर सकते हैं। यहाँ यह खुलासा होता है कि ऑफिस में मौजूद ओलिविया असली नहीं है। वह वास्तव में एक नकली है, जिसे असली ओलिविया की जगह भरने के लिए लाया गया है। वॉल्टरनेट तब यह बताता है कि उसने फोलिविया को इस ब्रह्मांड में क्यों रखा है और असली ओलिविया की यादों को उसमें प्रत्यारोपित किया है। वह दावा करता है कि फोलिविया ही एकमात्र व्यक्ति है जो बिना किसी नुकसान के ब्रह्मांडों के बीच यात्रा कर सकती है। वॉल्टरनेट यह पता लगाना चाहता है कि वह ऐसा कैसे कर सकती है। इसके लिए वह कहता है कि उन्हें उसे यह विश्वास दिलाना होगा कि वह यहीं की है। फिलिप पूछता है, अगर उसकी नई पहचान टिक नहीं पाई तो क्या होगा? जिस पर प्रमुख जवाब देता है कि फिर उसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद चार्ली टीम को एक बस दुर्घटना के बारे में जानकारी देता है, जो 2 बार हो चुकी है और हर बार पीड़ित की मौत हो गई है। वह अपनी टीम को सतर्क रहने के लिए कहता है और दुर्घटना स्थल की जांच करने के लिए भेजता है। कुछ देर बाद एफबीआई टीम दुर्घटना स्थल पर पहुंचती है और सुराग या संकेतों की खोज में अलग-अलग हो जाती है। जांच का नेतृत्व एक और एफबीआई एजेंट लिंकन ली कर रहे हैं, जिसका चेहरा जलने के निशानों से बर्बाद हो चुका है। चार्ली शव का निरीक्षण करती है और उसके फिंगरप्रिंट से उसकी पहचान का पता लगाती है। वह अंततः यह जान पाती है कि मृत महिला का नाम जूलियन फोस्टर है। इस बीच ओलिविया बस चालक से पूछताछ करती है, जो इस घटना से हिला हुआ है, क्योंकि उसने इससे पहले कभी किसी पक्षी या जानवर तक को टक्कर नहीं मारी थी। इसी समय एजेंट ली पर्यावरणीय कारकों के किसी संकेत की जांच करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। हालांकि उसे घटनास्थल पर वही बॉल पॉइंट पेन मिल जाता है। जब वह प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ करता है, तो ओलिविया एजेंट ली के पास आकर उसे बताती है कि स्थानीय आर्टिस्ट ने पेन उठाने के लिए झुकते वक्त साइकिल सवार से टकराया और फलों के स्टैंड में गिर गया। यह सुनकर एजेंट ली मानता है कि पेन वह मुख्य तत्व है जिसने घटनाओं की श्रृंखला बनाई, जिसके परिणाम स्वरूप पीड़ित की मृत्यु हुई। अगले दिन फ्रिंज मुख्यालय में एजेंट ली और चार्ली दोनों बस दुर्घटनाओं के बीच कोई संबंध खोजने की कोशिश कर रहे हैं। एजेंट ली पहले दुर्घटना की फोटो में वही बॉल पॉइंट पेन देखता है, जो उसे और भी अधिक यकीन दिलाता है
कि किसी ने इन घटनाओं को जानबूझकर व्यवस्थित किया है। इसके बाद वे फ्रिंज एजेंसी की गणितज्ञ एस्ट्रिड से मिलने जाते हैं और उसे घटनाओं के बारे में बताते हैं। हालांकि वह कहती है कि कोई भी इंसान 2 बार ऐसी घटनाओं की श्रृंखला को अपने पक्ष में मोड़ नहीं सकता। उनकी बहस के बीच एक और इसी तरह की बस दुर्घटना होती है जिससे एस्ट्रिड चौंक जाती है। एफबीआई एजेंट तुरंत दुर्घटना स्थल पर पहुंचते हैं और पाते हैं कि इस बार पीड़ित जीवित हैं। प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ करने पर उन्हें पता चलता है कि एक कुत्ता अचानक सड़क पार कर गया, जिससे बस ने अपना नियंत्रण खो दिया। तभी ओलिविया जमीन पर वही बॉल पॉइंट पेन लुढ़कते हुए देखती है, जिससे उसे एहसास होता है कि घटनाओं की श्रृंखला अभी खत्म नहीं हुई है। वह इधर उधर देखती है और एक पुल से नीचे झांकते हुए संदिग्ध माइलो को देखती है। कुछ क्षण बाद एक आदमी ईयरबड्स लगाए सड़क पार करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे एक आती हुई एम्बुलेंस टक्कर मार देती है। उसकी शंका सही साबित होने पर ओलिविया अपनी टीम को सतर्क करती है और माइलो की ओर दौड़ पड़ती है। यह देखकर माइलो तुरंत घटनाओं की एक और श्रृंखला की गणना करता है और पुल से एक साइकिल फेंक देता है। इससे एक बस अपना रास्ता बदलती है और पुल के ठीक नीचे से गुजरने लगती है। ओलिविया उसे आत्मसमर्पण करने के लिए धमकाते हुए उस पर बंदूक तानती है, लेकिन माइलो पुल से कूदकर बस की छत पर लैंड करता है और भाग जाता है। इसके बाद माइलो घर लौटता है, जहां उसकी बहन मैडलीन उसके लिए चिंतित दिखती है। वह उसे बताती है कि उसे अस्पताल से कई फोन कॉल आ रहे हैं, लेकिन माइलो उसे नजरअंदाज कर देता है। वह फिर उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मनाने की कोशिश करती है, यह कहते हुए कि वह बहुत आगे बढ़ गया है। हालांकि माइलो उसकी बातों को पहले ही भांप लेता है और उसकी बात पूरी कर देता है, जिससे वह चुप हो जाती है। जल्द ही मैडलीन उसे उनकी मां की याद के रूप में एक छोटा प्लास्टिक का घोड़ा दिखाती है, जिससे माइलो असहज हो जाता है और वह यह कहकर वहां से चला जाता है